आज एमबीसी का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि बेस्ड है सब्ट्रैक्शन के सवालों पर, यानी कि घटाना। आज हम घटाना सीखेंगे। इसमें कोई अलग और नई चीज नहीं होगी। जिस तरीके से हमने जोड़ना सीखा था उसी बेस पर हम आज घटाना भी सीखेंगे। जैसे जोड़ के बेसिक सवालों को समझाया गया था, आज घटाने के बेसिक सवालों को समझाया जाएगा और उनके तरीकों को समझाया जाएगा। शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से शुरू करेंगे, जैसे कि प्ले और फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, उसी के बेस पर सवाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 लिखा हुआ है, उसमें से हम माइनस करना चाहें तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आसानी से कोई बता सकता है कि 2 ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर क्या नाम है हम यहाँ पर इसी तरह से अगर हम कोई और संख्या लेना चाहे, जैसे कि हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 6 5 3 2। यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है, और 6 में से 3 माइनस करते हैं 3 आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन जैसे लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली ये काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आसान तरीका क्या होगा, इसी क्वेश्चन को बेस बनाकर हम आगे चलते हैं। ये 6 और 5, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और यहाँ का नंबर भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, 3 3 कर देते हैं। अब किसी बच्चे को हमें सिखाना है कि जो बच्चा ऐसा है कि जिसको डायरेक्ट घटाना नहीं आता, जो हम ये कहें कि उससे 5 में से आप 3 कम कीजिए, बताओ कितने बचे, और वो कंफ्यूज हो जाता है, इतना तेज दिमाग नहीं दौड़ा पाता है, एकदम तेज से काम नहीं कर पाता, तो उसके लिए यही तरीका आसान है कि आप ये कहें, हम उस बच्चे को कहेंगे कि ये जो ऊपर वाला नंबर है उतनी ही लाइनें आपको खींचनी है। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींचनी है। अब यहाँ पर कितना है, 3 लिखा हुआ है, तो बच्चों को कहा जाएगा कि आप क्या करें, 3 लाइनों को काट दीजिए, 1 2 3, 3 लाइनें काट दी गई है। अब बाकी बची हुई कितनी लाइनें हैं जो कटी नहीं है, बच्चे से पूछा जाएगा तो बाकी बची हुई लाइनें कितनी है, तो उसको गिना जाएगा, 1 और 2, 2 बची हुई लाइनें हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 2 लिखना है। इसी तरह से इस वाली लाइन में भी हम इस कॉलम में भी यही करेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है 6, तो शुरू में 6 लाइनें लिखनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हमने खींच दी हैं। अब हमारा नंबर नीचे वाला देखा जाएगा कि कितना है, और उसी हिसाब से हम लाइनों को काट देंगे। यहाँ पर नीचे 3 लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, 3 लाइनों को काट देना है, 1 2 और 3, 3 लाइनें हमने काट दिया। बाकी जो लाइनें बच गई हैं उनको गिनेंगे और वही हमारा यहाँ का आंसर हो जाता है, 1 2 3, और सवाल सॉल्व हो गया। अब ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, इसी तरह से कोई बड़ा नंबर आ जाता है, मिसाल के तौर पर, या कोई बड़ा सवाल आ जाता है, 3 4 9 2 8, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 4 डिजिट का ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 1 2 3 1, और इसको घटाएंगे, सेम इसी मेथड से घटाएंगे। ऊपर कितने लाइन नंबर है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें खींचेंगे। नीचे कितना नंबर है, 2 के 1, तो हमें क्या करना है, एक लाइन को काट देना है। उसके बाद बची हुई जो हमारी लाइन है उसको गिनेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, एक लाइन बची हुई, यानी कि सिर्फ एक ही यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगले कॉलम में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 9, तो हमें 9 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें हमने खींच ली हैं। और यहाँ पर नीचे वाला नंबर जो है हमारा है सिर्फ 2, तो हमें क्या करना है, 2 लाइनों को काट देना है, 1 2, 2 लाइनें जैसे ही कटेंगी, अब बाकी जो बची हुई लाइनें हैं उनको गिने, और गिनने के बाद वही नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है तो यहाँ पर 7, यानी कि 7 लाइनें बची है तो हमारा नंबर भी 7 ही आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 लिखने के बाद हम देखेंगे नीचे लिखा हुआ है 3, तो हमें लाइनें कितनी काटनी होंगी, 3, 1 2 3, 3 लाइनें हमने काट दी है, बाकी हमारी बची सिर्फ एक लाइन, तो यानी कि हमें यहाँ पर लिखना है 1। इसी तरह से यहाँ पर इसको करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है 3, तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3, 3 लाइनें खींच दी है। नीचे कितना है, 1, यानी कि एक लाइन को हमें काट देना है, काट दिया। बाकी बची लाइनें कितनी है, 1 2, तो यानी कि हमें यहां पर लिखना है सिर्फ 2, और हमारा सवाल सही हो जाएगा।
आज हम इस लेक्चर में माइनस के सवाल तो सीख ही चुके हैं, बस कॉपी में करके दिखाने का मकसद इतना है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आ जाए कि एक डिजिट को सिर्फ एक ही बॉक्स में यानी कि एक ही खाने में लिखना है और सफाई के साथ आपको अपना मैथ का काम करना है, अच्छे से करना है। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे आपके हाथ में सफाई आती रहेगी, आप अच्छे से काम को करना सीख जाएंगे। आपको माइनस के सवाल भी आ जाएंगे, जोड़ के सवाल भी आ जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी जो राइटिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। अब कुछ सवाल हम कॉपी में करके दिखा देते हैं माइनस के भी। 7 5 3 2 1 3। ये मैंने एक सवाल यहाँ पर बना लिया है। अब जैसे आपने लास्ट लेक्चर में हमारा देखा था या इस लेक्चर के शुरू में भी आपने देखा कि लाइनिंग खींचकर हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे, इसी तरह से इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। एक रफ रजिस्टर आप अपने साथ रख सकते हैं या जिस कॉपी में आप वर्क कर रहे हैं उसी कॉपी के लास्ट में एक पेज रफ बना लीजिए और उसमें आप लाइनिंग खींचिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है, पहले कॉलम जो है उसमें 3 लिखा हुआ है ऊपर, 1 2 3। अब इसके नीचे भी यहाँ 3 लिखा हुआ है। जोड़ के सवालों में तो हम क्या कर रहे थे कि इसमें ही लाइन आगे बढ़ा रहे थे। अब हमें ये नहीं करना है, अब हमें करना है कि जो नंबर हमारा ऊपर है उसकी लाइन खींचेंगे और जो नंबर हमारा नीचे है उतनी बार हम लाइनों को काटेंगे। ऊपर 3 नंबर था तो हमने 3 लाइनें खींची हैं और नीचे 3 नंबर है उससे हम 3 लाइनें काटेंगे, 1 2 3। जब तीनों लाइनें कट गई तो कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0 रह गया, तो इसीलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5, तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइनें खींची हैं और उसके नीचे है सिर्फ एक नंबर, तो हम यानी कि एक लाइन काट देंगे। अब बाकी बची लाइन्स को गिनकर और आगे लिख देंगे 1 2 3 4। 4 लाइनें बची हैं यानी कि 4 हमारा यहाँ पर आ गया, तो हमें यहाँ पर लिखना है 4। इसी तरह से आगे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 7, तो 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनें खींची है, नीचे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 बार लाइन काटेंगे, 1 2। 2 लाइनें कट गई। अब जो बच गई हैं लाइनें उनको गिनेंगे और आगे लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 बज गए हैं तो यहाँ पर हम 5 ही लिख देंगे। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 5 9 2 1 7 5 2। यहाँ पर एक एग्जांपल और हमने लिख दिया है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1। तो सबसे पहले ऊपर वाली नंबर जो है उसकी लाइनें खींचेंगे, 1 2। 2 नंबर है, 2 लाइनें हमने खींची, उसके नीचे 1 लिखा हुआ है यानी कि एक लाइन हमें काट देनी है। जैसे ही हमने काटा, अब बची हुई जो लाइनें हैं उसको हम गिन के आगे लिख देते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बची है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे यानी कि हमारा यहाँ आना चाहिए 1। इसी तरह यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 9, तो 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइनें हमने खींच ली हैं। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 7 यानी कि हमें 7 लाइनें काट देनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लाइनें हमने काट दी है। जो लाइनें बच गई हैं उनको गिनेंगे और आगे लिख देंगे, 1 2। 2 लाइनें बची हैं, 2 हमने लिख दिया यानी हमारे यहाँ आना चाहिए 2 2। इसी तरह से यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो हमें लाइन खींचनी है 5, 1 2 3 4 5। नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 5, तो यानी कि हमें 5 बार काटना है यानी कि 5 लाइनों को काटना है, 1 2 3 4 5। 5 की 5 लाइनें थी, 5 की 5 कट गई है तो कुछ नहीं बचा यानी कि 0 रह गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से यहाँ पर है 3, तो 3 यानी कि 3 लाइनें, 1 2 3। 3 लाइनें खींचने के बाद यहाँ हम देखते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है 2, तो 2 लाइनें हमें काटनी है, 1 2। 2 लाइनें हमने काट दी, बची हुई लाइन को गिनेंगे और आगे लिख देंगे, यहाँ बच गया है 1, तो इसीलिए यहाँ पर रहेगा 1। इस तरह से आसानी के साथ आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, घटाकर देख सकते हैं, जोड़कर भी देख सकते हैं। जोड़ के सवालों में हम लाइनों को ऐड करते चले जाते हैं यानी कि आगे लाइनें खींचते चले जाते हैं और घटा के सवालों में
ऊपर वाले नंबर की लाइन खींचते हैं और नीचे वाले नंबर को देखकर उतनी ही लाइनें काट देते हैं, बाकी बची हुई लाइनों को गिनकर और यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से घटा के सवाल बड़ी आसानी के साथ आपके हो जाएंगे। ये बात याद रखने वाली है कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही डिजिट को लिखना है। अगर एक से ज्यादा डिजिट आप एक बॉक्स में लिखेंगे, यानी कि एक से ज्यादा नंबर आप एक खाने में एक बॉक्स में लिखेंगे, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। या ये हो सकता है कि नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, जिसकी वजह से सवाल का जवाब आपने ठीक किया होगा लेकिन आपका सवाल गलत लगेगा। तो इसीलिए एक बॉक्स में सिर्फ एक नंबर लिखें, जिससे आपका सवाल का जवाब भी सही मालूम हो, आप सही तरीके से कर पाए और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाए।